हाँ तो बच्चों सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ एन आयन टू कोएगुलेट ए कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। अब देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन किस नेचर का है, मतलब कैसा है, नेगेटिव सोल है कि पॉजिटिव सोल है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। देखिए मान लीजिए आपके पास ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, मान लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन नेगेटिव है, तो आप जो ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट में तो दोनों चीज़ रहती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो इसको कौन कोएगुलेट करेगा, पॉजिटिव पार्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो नेचर ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो आयन किस नेचर का है, ठीक है, वो किस नेचर का होना चाहिए, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका सोल कैसा है, कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेचर ऑफ चार्ज पे तो डिपेंड करेगा। हाँ, पर इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोएगुलेशन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए ग्राफ ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोबार ऑफ कैमियोस ऑप्शन शोज दैट। अब देखिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये x/m, आपको पता है ये एड्जॉर्बेट है, ये एड्जॉर्बेंट है, ये ग्राम्स में लिए जाते हैं, ठीक है। तो x/m का रेशो यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर, क्योंकि बोला है आइसोबार, ठीक है। तो इस ग्राफ को हमने बनाया है आइसोबार पे और धीरे 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 यहाँ पर क्या हो रहा है, कैमियोस ऑप्शन में एड्जॉर्प्शन होते जा रहा है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये घटना स्टार्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्टार्टिंग में x/m का रेशो बढ़ता जाएगा, देन उसके बाद कम होता जाएगा, ठीक है। तो आपको यही देखना है ऑप्शन में कहाँ पर ये बातें। तो फर्स्ट डिक्रीज नहीं, फर्स्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर देन डिक्रीज, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, देन डिक्रीजेज, ठीक है, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसने बोला है कि इंक्रीज़ विद टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं है, डिक्रीज़ विद टेम्परेचर ये जब होता है जब आपका फिजियोजॉर्प्शन वाला एड्जॉर्प्शन होता है कि नहीं, जिसमें क्या होता है x/m यहाँ पर टेम्परेचर है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, एक भगवान, हाँ कुछ इस तरीके से आता है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द गोल्ड नंबर्स ऑफ सम कोलॉइड्स आर गिवन बिलो। कोलॉइड दे रखा है आपको A, B एंड C और गोल्ड नंबर भी आपको गिवन है 0.01, 2.5, 20, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है द प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ दिस कोलाइड्स फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि गोल्ड नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो गोल्ड नंबर को एक बार फटाक से जान लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने नेगेटिव सोल लिया हुआ है, किसका, रेड गोल्ड सोल का, ठीक है। और ये लिया कितना है, ये लिया आपने 10 ml, चूँकि नेगेटिव रेड गोल्ड सोल एक तरह का लायोफोबिक सोल है, ठीक है। अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जैसे कि 1 ml NaCl ऐड किया, जिसकी आपके कंसंट्रेशन कितना है 10%, ठीक है। डेफिनेशन में इंक्लूड है गोल्ड नंबर की, ध्यान रखना, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो लायोफोबिक सोल था, ये जो आपका नेगेटिव सोल था या जो रेड गोल्ड सोल था, ये डिस्टर्ब होगा और प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। इसी प्रेसिपिटेशन को बचाने के लिए, इस लायोफोबिक नेगेटिव सोल को बचाने के लिए आप एक प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करते हो, ठीक है। और इस प्रोटेक्टिव कोलाइड को हम मिलीग्राम में काउंट करते हैं, ठीक है, कि कितना मिलीग्राम ऐड किया, ठीक है। तो दोबारा से, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड जब ऐड करोगे तो वो नेगेटिव जो सोल था जो डिस्टर्ब हो रहा था इसकी वजह से, NaCl की वजह से वो बचने लगेगा, ठीक है, वो दोबारा से सोल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मतलब जितना प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करोगे उतना ये बचेगा, ठीक है। तो दोबारा से, जितना अमाउंट इसका रिक्वायर होगा इस कोलाइडल सॉल्यूशन को बचाने के लिए जो कि इसने डिस्टर्ब किया था, उसी को आप क्या कहते हो, गोल्ड नंबर। तो अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम टू प्रोटेक्ट ए नेगेटिव रेड गोल्ड सोल इन विच वी हैव ऐड क्या, 1 ml NaCl जिसका 10% कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, गोल्ड नंबर। तो दोबारा से एक बार फटाक से, प्रोटेक्टिव कोलाइड कितना चाहिए मिलीग्राम में, क्या करने के लिए, नेगेटिव रेड गोल्ड सोल को बचाने के लिए, जिसमें आपने क्या ऐड कर रखा है 10% 1 ml NaCl, अरे बस समझे, 10% का 1 ml NaCl ऐड किया, ठीक है। उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, गोल्ड नंबर बोलेंगे। अब देखिए कौन बेहतर प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा, जिसका रिक्वायरमेंट कम होगा और प्रोटेक्शन भी हो जाए,
आ रही बात समझे? तो जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगा। इसका मतलब प्रोटेक्टिव पावर या फिर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ कोलाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। आ रही बात समझ में? प्रोटेक्टिव नेचर कर लेते हैं इस तरीके, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे कम गोल्ड नंबर इसका है तो इसका सबसे कम चाहिए, तो प्रोटेक्टिव पावर इसकी ज़्यादा होगी या फिर प्रोटेक्टिव नेचर इसका ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर सकते हैं कि ए का प्रोटेक्टिव नेचर सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। ठीक है, उम्मीद आपको गोल्ड नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अच्छा, तो आपको पता है कि भैया एड्जॉर्प्शन हुआ है, कोई प्रोसेस हुआ है तो स्पॉन्टेनियस ही हुआ होगा, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए। तो देख लीजिए डेल्टा जी नेगेटिव किस में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन निपट गया। आ रही बात समझे? अब डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एक एक्सेप्शन होता है वो अलग बात है, लेकिन आपको ज़्यादातर डेल्टा एच नेगेटिव ही ढूंढना है। तो डेल्टा एच नेगेटिव की खोज में अगर आप जाते हो तो आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इनमें ही दो नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि चूंकि एड्जॉर्प्शन होता है तो एंट्रोपी नेगेटिव होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? क्योंकि कम होता है ना, रैंडमनेस डिक्रीज होती है। अब थोड़ा सोच के देखिए, एक ये चीज़ है जिसे हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, और ये मान लीजिए गैस है जिसे हम एड्जॉर्बेट बोलेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर चिपक जाएगा तो रैंडमनेस तो डिक्रीज होगी ना, तो नेगेटिव आया ना, तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन बी की तरफ चले जाएंगे कि बी ऑप्शन एड्जॉर्प्शन के बारे में सही है कि डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब स्पॉन्टेनियस वाली बातें हैं। डेल्टा एस जो आपका है ये नेगेटिव आया है क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज हुई है, और डेल्टा एच नेगेटिव है क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस का फॉर्मेशन होगा। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है,